हेलो बच्चों, आज हम आपको सड़क सुरक्षा के कुछ नियमों के बारे में बताना चाहेंगे। वास्तव में सड़क नियमों की यदि हम अनदेखी नहीं करेंगे, उनका अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि ध्यान धरा ना धरती का तो कष्ट सदा ही पाओगे, यदि ध्यान धरा ना धरती का तो कष्ट सदा ही पाओगे। हे मानव हो सावधान, निज करनी पर पछताओगे, निज करनी पर पछताओगे। जी हाँ, आज का ये विषय विचारणीय है कि हम हर तरह से जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उसके बाद भी हम सड़क नियमों का पालन नहीं करते हैं। उसके लिए क्या सरकार को हमारे लिए नियम बनाने की आवश्यकता है? सरकार द्वारा अभियान चलाने की आवश्यकता है? शायद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, साथ ही अपने घर परिवार और सड़क पर चलने वाले दूसरे यात्रियों की भी रक्षा कर सकते हैं। हर प्रकार से हम इसके योग्य हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं। मैं कहना चाहूँगी कि जब हम अस्पतालों में लाइन लगाते हैं, बस स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लाइन लगाते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी लाइन लगाते हैं, हर जगह हम लाइन लगाते हैं और राशन के लिए तो लंबी लाइनें होती हैं। तो जब हम इन लाइनों में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं, तो फिर हमको सड़क पर जल्दबाजी क्यों रहती है? वहाँ भी हम अपने वाहन को निकलने के लिए इंतज़ार कर लें, प्रतीक्षा कर लें। यदि हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि जल्दबाजी में कदापि ना चलें। आप साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, आपको सुरक्षित चलना है, जल्दबाजी में ना चलें। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं भी असावधानी करते हैं तो आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं और इसके लिए 80% चालक ही जिम्मेदार होते हैं जो वाहनों को लापरवाही से चलाते हैं। 18 साल के बच्चे हुए नहीं, उससे पहले ही वो वाहन को लेके चल देते हैं और माता पिता इसमें जरा भी उनको रोकते नहीं हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। मैंने कुछ यहाँ पे नियम लिख रखे हैं जिनको कि हम छोटे बच्चों को भी बताएं। ट्रैफिक लाइट्स, ये लाइट का हमारे लिए जीवन में कितना महत्व है। रेड लाइट का मतलब है स्टॉप। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप सड़कों पे जाएं तो आप पहले उन्हें इन संकेतों के बारे में बताएं कि यदि रेड लाइट है तो हमें रुकना है, अगर येलो लाइट है इट मीन्स कि हमें तत्पर हो जाना, तैयार हो जाना है, और अगर हरी लाइट जलती है तो हमें अपने वाहन को लेकर आगे बढ़ना होगा। इन चीज़ों को, इन संकेतों को हमें ध्यान से समझना होगा और इनका अनुपालन करना होगा। मैं कहना चाहूँगी, आप चलाएं कोई भी वाहन, आप चलाएं कोई भी वाहन, सड़क नियमों का करें पालन, सड़क नियमों का करें पालन। छोटे छोटे ही नियम हैं, अगर इनको हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा भी इस प्रकार के संकेत सड़कों पर बने होते हैं। कहाँ से हमें लेफ्ट टर्न करना है, नो हॉर्न के लिए सिंबल होते हैं, राइट टर्न के लिए होते हैं, स्टॉप के लिए और नो पार्किंग के लिए। इस प्रकार के तमाम संकेतांक हमको सड़कों पर दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि हमें क्या करना है। हमें बहुत ही धीमी गति से वाहन चलाना है, पहली बात। दूसरी बात है, जितने भी हमारे वाहन हैं उन वाहनों की नियमित रूप से जांच कराते रहें। यदि 2 पहिया वाहन है तो सीट बेल्ट, तो वहां पर आप हेलमेट का प्रयोग करेंगे। अगर 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। जल्दबाजी में किसी भी हालत में आपको सिग्नल तोड़ना नहीं। अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएंगे और दंडनीय अपराध हो जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आप जल्दबाजी के साथ साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति को क्षति तो नहीं पहुंचा रहे हैं जो अपने शारीरिक रूप से अपाहिज है या धीमी गति से चल रहा है। इन सभी को देखकर हमें चलना होगा। अब बात करते हैं कि यदि दुर्घटना हो भी जाती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। दुर्घटना होने की स्थिति में
100 नंबर तुरंत डायल करें, पुलिस को सूचना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है यदि कोई घायल व्यक्ति है तो 1 घंटे के अंदर अगर उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा तो हम उसके जीवन को बचा सकते हैं। 108 नंबर को हम डायल करके घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर मानवता के धर्म का पालन कर सकते हैं और अपने कर्तव्य का भी पालन कर सकते हैं। और साथ ही जितने भी सीट बेल्ट और हेलमेट की बात है, इनका तो आपको पालन करना ही है। रात के समय आप बीपर का प्रयोग करें, वर्षा होने पर गाड़ी धीमी गति से चलाएं, कोहरा होने पर लाइट जलाएं। अगर हम इन सभी चीज़ों का पालन करते रहेंगे तो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन भी होगा और साथ ही हम अपने जीवन की, अपने परिवार की रक्षा कर लेंगे। तो अब आज से एक नियम बनाएं कि कोई भी घर से बाहर निकल रहा है तो आप उसे हेलमेट लगाने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करें। सफर में चाहे कम हो दूरी, सफर में चाहे कम हो दूरी, हेलमेट लगाना तब भी जरूरी, हेलमेट लगाना तब भी जरूरी। अगर यही बात हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर युवा इस बात को जान ले तो वो निश्चित रूप से हेलमेट का प्रयोग करना शुरू कर देगा। इसके अलावा आपको ये देखना है कि किसी भी प्रकार से हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं जिससे कि दुर्घटनाएं बढ़ें। तो बहुत अधिक ना कहते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक भूल करे नुकसान, एक भूल करे नुकसान, छीने खुशियां, छीने मुस्कान, छीने खुशियां, छीने मुस्कान। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ नियमों को अपना लेंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। आज के मेरे विचार यहीं पे समाप्त होते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन विचारों से अवगत होकर अपने जीवन के प्रति, सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक हो गए होंगे और उनका पालन करेंगे। धन्यवाद।